When you start preparing for civil services exam, you start facing an unknown problem. It's a new problem जिसके बारे में किसी ने भी सोचा नहीं होता है. कोई भी एस्पिरेंट तैयारी करने से पहले ये नहीं सोचता कि मैं सेल्फ स्टडी और कोचिंग दोनों को बैलेंस कैसे करूंगा. हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि आज जब स्टार्ट होगा तो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे. But it becomes a major problem in our prep, and sometimes it also delays our entire success and our preparation by almost a year as well. Just because we are not able to balance between self study and coaching. क्योंकि कोचिंग ऑलमोस्ट एक साल तक चलती है और अगर इस एक साल में यू आर नॉट एबल टू स्टडी मच, यू आर नॉट एबल टू स्टडी इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, यू आर नॉट एबल टू रिवाइज वट एवर यू रीडिंग इन दिस कोचिंग क्लासेस, तो ऑटोमेटिकली आपको एक साल और लगेगा या 6 महीना एटलीस्ट और लगेगा वो सब खुद पढ़ने में, और उतने टाइम में भूल भी जाओगे तो ऑटोमेटिकली योर प्रिपरेशन सफर्स. तो आज मैं इस पॉइंट पे बात करना चाहूँगा कि कैसे सेल्फ स्टडी और कोचिंग दोनों की पढ़ाई को बैलेंस करके साथ में चलना है, सो दैट योर प्रिपरेशन डज नॉट सफर. मैं बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं बताऊंगा, आई विल बी जस्ट शेयरिंग विद यू 2 मेजर पॉइंट्स जो मुझे लगता है अगर ध्यान में रखोगे तो अपनी प्रिपरेशन टाइम पे कर सकते हो. सेल्फ स्टडी और कोचिंग दोनों को साथ में अच्छे से बैलेंस किया जा सकता है. स्टार्ट करते हैं. नॉर्मल कोचिंग साइकिल सबसे पहले देख लेते हैं. 2026 एस्पिरेंट्स की अगर मैं बात करूं, जिनके पास 15 महीने अप्रॉक्सीमेटली हैं प्रिपेयर करने के लिए, एग्जाम देने के लिए, तो उनकी साइकिल एग्जैक्टली या नॉर्मली एक अप्रॉक्सीमेशन से क्या होगी. जीएस की अगर वो कोचिंग लगाते हैं तो 2 से 2.5 घंटे कोचिंग क्लास चलती है, आधा घंटा आपका आने जाने का हो गया. एंड नॉर्मली देर इज अ 1 ईयर साइकिल ऑफ जीएस कोचिंग. 1 ईयर की जगह 11 मंथ्स हो सकती है, 13 मंथ्स हो सकती है, बट 1 ईयर के आसपास की साइकिल रहती है. ऑप्शनल को देखें तो नॉर्मली ऑप्शनल क्लासेस आर हेल्ड इन द आफ्टरनून एंड ऑप्शनल क्लासेस आर लॉन्गर. तो 3 घंटे 3.5 घंटे ऑप्शनल क्लासेस चलती हैं ऑन अ डेली बेसिस, और ये साइकिल 3 महीने की अप्रॉक्सीमेटली होती है. बहुत सारे टीचर्स डिले भी करते हैं तो 3 की जगह 4 महीने 4.5 महीने तक भी खींचते हैं, बट 3 महीने एवरेज लेके चलते हैं. दिस मीन्स इन अ ईयर, one entire year you're spending on learning GS papers, and out of this 1 year 3 months you're spending on both. आप मॉर्निंग में जीएस की क्लास ले रहे हो और इवनिंग में ऑप्शनल की क्लास ले रहे हो, तो ये 3 महीने बहुत इंटेंस होने वाले हैं. अगर हम इस तरह से इसको ग्राफ पे डालें, दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू लुक. जीएस ये हो गया, ऑप्शनल ये हो गया. ये 3 मंथ दोनों के अगर ओवरलैपिंग है, दैट मीन्स मॉर्निंग यू आर स्पेंडिंग टाइम ऑन जीएस क्लासेस and every evening you are spending 3 hours on optional classes. तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा in these 3 months to prepare or even revise both these subjects. And the remaining 9 months you are spending time only on GS classes. तो यहाँ पे एटलीस्ट आपके पास थोड़ा टाइम ज़्यादा रहेगा in order to study yourself. तो मेरा सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव या प्राइमरी पॉइंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन यही रहने वाला है कि 3 महीने और 9 महीने में क्या करना है. Point number 1, in the 3 months when optional classes are on, आपको क्या करना है. Number 1, focus on maintaining GS. Do not focus on covering GS very thoroughly. इसका रीजन मैं अभी आपको बताऊंगा 2 मिनट के अंदर अंदर, बट अभी ये समझ लीजिए that in this time period, in these 3 months when you are having classes of both GS and optional, your objective is to maintain GS. जो भी आपने पढ़ा है, आपको क्लासेस में पढ़ाया है, simply revise that. Do not spend a lot of time on it. आपके पास समय है भी नहीं. And second thing that you have to do is try and complete optional. Focus entirely on optional at this point और try करो कि जितना डेप्थ में मैं कवर कर सकता हूं मैं उतना कर लेता हूं. So in these 3 months your GS preparation might suffer, so to say, but it will not be suffering because you know कि मैं ये थोड़ा लेट करूंगा, but right now my focus area is optional. I want to spend as much time as possible on optional. Make sure कि मेरा ऑप्शनल एक बार अच्छे से कवर्ड है, जिससे कि आगे जाके जब मैं रिवीजन करूंगा ऑप्शनल का तो मैं कम से कम टाइम ऑप्शनल में दूंगा. सबसे इंपॉर्टेंट ये ऐसा क्यों है, बिकॉज ऑप्शनल का वेटेज काफ़ी है, 500 मार्क्स का वेटेज है. ऑप्शनल में स्कोर ज़्यादा आता है. जीएस में आपका स्कोर 40-45% पे अटक जाता है, ऑप्शनल में आपका स्कोर 60% तक भी जाता है. देयर इज अ बिग गैप ऑफ 20% दैट makes the difference between IAS officers and probably IP TAPS और AFHQ. बिल्कुल लास्ट में जो डार्निक्स हो गया, जो सर्विसेज है और जो बिल्कुल स्टार्टिंग में सर्विसेज हैं, उनका गैप यहीं से क्रिएट होता है. सो इट्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऑप्शनल को सीरियसली लें और इस टाइम पे कवर करें, बिकॉज फ्रेश है, आपको टीचर पढ़ा रहा है.
एक और इसका रीजन है, ऑप्शनल इज स्कोरिंग एंड एज हाई वेटेज, ये मैंने आपको बता दिया. इट्स ईजियर टू कवर द ऑप्शनल विद टीचर बट इट्स डिफिकल्ट टू कवर इट ऑन योर ओन. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज कुछ ऑप्शनल्स स्पेशली टेक्निकल हैं, उन ऑप्शनल्स के लिए अपने आप कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बाद में. बट व्हेन यू ऑलरेडी हैव अ टीचर एट हैंड, यू ऑलरेडी पेड टू दैट टीचर फॉर प्रोवाइडिंग यू गाइडेंस एंड यू आर इन दैट साइकिल. तो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी, मिस्टेक्स होंगी, issues होंगे, you can get those issues resolved with that teacher. Otherwise afterwards you might be like, यार 3 महीने पढ़ा नहीं, अब उठाया है, अब बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, नाउ आई कांट गो बैक टू दैट टीचर क्योंकि उनकी दूसरी क्लासेस शुरू हो गई, तो एंटरटेन नहीं कर पा रहे, मुझे टाइम नहीं दे पा रहे, आई एम स्टक. वाई गेट इन टू दैट विशियस साइकिल? इसलिए बेटर है कि पहले जब आपकी ऑप्शनल की क्लासेस कर रही हैं तभी टीचर के पीछे पढ़ के अच्छे से उसको कवर कर लिया जाए. दिस पॉइंट नंबर 1, 3 मंथ की साइकिल में क्या करना है. अब आ जाते हैं 9 मंथ जो जीएस ओनली साइकिल है, उसमें एग्जैक्टली आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है. नंबर 1, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस एंड लर्निंग ऑल सब्जेक्ट्स वेल. ये पॉइंट अभी के लिए आसान लग रहा है, अभी नीचे जो पॉइंट्स उठाऊंगा उसके बाद समझ आएगी इसकी इंपॉर्टेंस. बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है. जब आप जीएस पढ़ रहे हो तो खाली जीएस पढ़िए, अच्छे से पढ़िए उसको. Try and understand the syllabus well. I'll repeat this word again and again later as well. Syllabus. Try and cover, understand, remember, learn the syllabus well. अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो ज्योग्राफी के सारे बेसिक्स अच्छे से पढ़ने हैं, बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना है. दिस इज गोइंग टू बी योर फोकस नंबर 1. अब ये प्रायोरिटीज में डिवाइड करना जरूरी है. जब भी आप कुछ पढ़ते हो, जब भी आप अपनी डेली साइकिल बनाते हो पढ़ने की, प्रायोरिटाइज करना जरूरी है. योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज लेट्स कवर द सिलेबस वेल, लेट्स अंडरस्टैंड द सिलेबस वेल, लेट्स अंडरस्टैंड दीज सब्जेक्ट्स वेल, लेट्स ट्राई एंड लर्न दीज सब्जेक्ट्स वेल. क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी सिलेबस आपका आज भी सिविल सर्विसेज में यहीं से आता है. अट्रैक्टिव हमें करंट अफेयर्स लगता है बट पेपर करंट अफेयर्स से नहीं बनता है. करंट अफेयर्स से क्यूज लिए जाते हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, बट उन क्यूज को लेके पेपर जो है वो सिलेबस से ही निकाल के आपको दिया जाता है. Point number 2, make smart notes that can help you in revision. This is where a lot of people suffer. This is where I also suffered for a very long time because मेरे notes या तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे या बहुत कम अच्छे थे, बैलेंस नहीं था. जब बहुत ज़्यादा अच्छे थे तो I spent 3-4 months only on creating notes. That costed me my mains. When the notes were too bad, I was not able to revise fast. That costed me my marks. तो इंटरव्यू के बाद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ. So there has to be a balance. नोट्स हैव टू बी स्मार्ट. बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाना है नोट्स कवर करने में, बनाने में बहुत कम टाइम नहीं लगाना है. नोट्स बनाने का सिंगल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मुझे ये नोट्स रिवीजन में कैसे हेल्प करेंगे. आप जब भी नोट्स बना रहे हो, आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, अज्यूम फॉर अ वाइल कि मैं रिवाइज कर रहा हूं, तो ये नोट्स मुझे कितना टाइम लगा रहे हैं रिवीजन में. दैट हैज़ टू बी योर फोकस एरिया. शॉर्ट नोट्स आपको इसी ऑब्जेक्टिव से बनाने हैं, एंड व्हेन यू आर एबल टू फुलफिल दिस ऑब्जेक्टिव देन यू कैन कॉल योर नोट्स एज स्मार्ट नोट्स. दिस इज गोइंग टू बी अ प्रायोरिटी नंबर 2 at this point, because if I'm spending, let's say, 30 days on covering geography right now, I don't have the option of spending another 30 days on covering geography again. मेरे पास नहीं है वो टाइम. I have to cover geography again in a matter of 5 days. How do I do that? I can do it only if I have good enough notes. If my notes are concise, my notes are understandable, my notes are in line with the syllabus, with what is being asked in the exam, रिविजन ओरिएंटेड है, इंपॉर्टेंट एरियाज डिस्कस्ड हैं जो एग्जाम में आता है या जो उस सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें जब इनकलकेट होंगी तभी वो नोट्स आपको यूज में आएंगे. अदरवाइज फिर से 30 दिन की जगह 20 दिन तो लगाओगे, तो आपका सारी प्रिपरेशन वेस्ट हो गई, क्योंकि आपने 1 साल में पढ़ा, फिर 1 साल की रिविजन में 6 महीने और लगा दिए, तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है. दिस इज गोइंग टू बी प्रायोरिटी नंबर 2 इन दीज 9 मंथ्स. थर्ड पे आते हैं. गिव only a maximum of 1 hour every day to newspaper and current affairs. आपको ध्यान रखना है कि इस 12 महीने के बाद 3 months on GS and optional, 9 months on only GS, इन 12 महीने के बाद आपका बहुत ज़्यादा फोकस करंट अफेयर्स पे होने वाला है. तो एटलीस्ट इन 12 महीनों में लेट मी नॉट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन करंट अफेयर्स. आई एम नॉट सेइंग डू नॉट रीड इट एट ऑल, रीड इट, बट डू नॉट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन करंट अफेयर्स. So let me organize my studies in these 12 months in such a way that I'm
covering current affairs, but I know that there is a time limit for me to cover current affairs. On a daily basis, that time limit can be 1 hour max. उससे ज़्यादा करंट अफेयर्स पे टाइम नहीं लगाना है. न्यूज़पेपर हिंदू 2 घंटा 3 घंटा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है एट दिस पॉइंट. यू कैन डू इट लेटर आफ्टर ए ईयर बट नॉट राइट नाउ, बिकॉज राइट नाउ योर ऑब्जेक्टिव इज सिलेबस मेरा अच्छे से कवर हो जाए, मुझे सब कुछ याद रहे. इस सिलेबस को अल्टीमेटली मैं यूज़ करूँगा अपने सिलेक्शन के लिए. करंट अफेयर्स में 12 महीने बाद अच्छे से उठाऊंगा. 2 घंटा 3 घंटा 10 घंटा भी दिन में दूंगा तो चलेगा, अभी नहीं दे सकता. दिस इज योर प्रायोरिटी नंबर 3 ऑन अ डेली बेसिस. रिमेंबर इट, मैक्सिमम ऑफ 1 आवर एवरी डे टू द न्यूज़पेपर एंड करंट अफेयर्स. अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैंने यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशंस दिए हैं. नंबर 1, मैंने आपको बताया रिवाइज करने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है. 12 महीने में कुछ पढ़ा है तो ट्राई करना है कि 1 महीने में 1.5 महीने में वो सारा सिलेबस रिवाइज भी हो सके. एंड दैट इज पॉसिबल ओनली इफ योर नोट्स आर स्मार्ट इनफ. नॉट ओनली स्मॉल but also smart. They have to be relevant, they have to be in line in sync with what the examination is asking. Only then will they be smart. और ऑनलाइन करोगे तो और बेटर रहेगा, आप टाइम काफ़ी सेव करोगे. पेपर इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन सिलेबस, फोकस ऑन व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, वेरी इंपॉर्टेंट. इसीलिए मैंने करंट अफेयर्स को 3rd प्रायोरिटी डाला है. एंड दैट इज व्हाई आई हैव गिवन ओनली 1 आवर एवरी डे टू दी करंट अफेयर्स इन दिस 12-month साइकिल. बिकॉज अभी भी सिलेबस में से बहुत कुछ पूछा जाता है और करंट अफेयर्स में से कंपैरेटिवली कम पूछा जाता है. ओके, तो सिलेबस पता नहीं होगा या याद नहीं होंगे टॉपिक्स तो आपने कितना भी करंट अफेयर्स पढ़ लिया, आपके नंबर एवरेज पे अटक जाएंगे. एवरेज से अबव एवरेज, एक्सीलेंट पे नहीं जाएंगे. पॉइंट नंबर 3, करंट अफेयर्स इज नेवर एंडिंग. यू स्टार्ट इट वंस, यू कैन नेवर स्टॉप इट. आपने एक बार स्टार्ट किया, न्यूज़पेपर आपका रोज आ रहा है, बट ज्योग्राफी की बुक आपने एक बार स्टार्ट करी, 10 दिन में खत्म कर सकते हो. दैट इज वाई you want to start with a never ending process once you're done with everything else. Otherwise वो never ending की साइकिल में फंस जाओगे and you will never be able to pick up other topics. ज्योग्राफी की बुक नहीं उठा पाओगे, इकोनॉमी की बुक नहीं उठा पाओगे. अगर डेली आप 5 घंटे करंट अफेयर्स की बुक्स या फिर करंट अफेयर्स के न्यूज़पेपर नोट्स उठा के पढ़ रहे हो तो, और वो रोज होने वाला है, इट्स नेवर गोइंग टू फिनिश. इसीलिए करंट अफेयर्स क्योंकि नेवर एंडिंग है तो उसको सिलेबस खत्म करने के बाद ही हमें ज़्यादा टाइम देना चाहिए. Current affairs looks highly scoring, but it is not. If you want an explanation of this, justification of this for yourself also, please go through previous year papers, both prelims and mains. Prelims के previous year papers की बड़ी अच्छी e-book मैंने बनाई है, उसको वेबसाइट पे देख सकते हो. उसमें बहुत अच्छे से मैंने सेक्शन वाइज सेग्रीगेशन किया है हर एक क्वेश्चन का, और जो भी सारे क्वेश्चंस हैं उनका डिवीजन भी मैंने स्टैंडर्ड टेक्स्ट के हिसाब से किया है. मतलब जो आपको लक्ष्मीकांत में डिवीजन मिलेगा चैप्टर्स का, उसी डिवीजन के बेसिस पे मैंने पॉलिटी के सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाए हैं. तो उससे पता लग जाता है कि यार मैंने पढ़ लिया कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट, अब पार्लियामेंट में से एग्जैक्टली पार्लियामेंट में से कितने क्वेश्चंस आए पिछले 5 साल में, 10 साल में, वो मुझे देखना है, तो यहाँ से दिख जाएगा. सो हैव अ वेरी गुड आइडिया अबाउट प्रीवियस ईयर पेपर्स. दैट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली करंट अफेयर्स और सिलेबस, करंट अफेयर्स और स्टैटिक का जो डिवीजन है वो कितना है, वो आपको खुद जस्टिफिकेशन मिल जाएगा. आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, स्टैटिक इज स्टिल हाईली वैल्यूड, द सिलेबस इज स्टिल हाईली वैल्यूड, तो उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है. ठीक है, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड. आई होप इट वॉज यूजफुल. अगर कोचिंग और सेल्फ स्टडी साथ में चलाने वाले हो इन द वेरी नियर फ्यूचर फॉर 2026 एस्पिरेंट्स, ज़रूरी है कि ये बैलेंस करना पहले से ही क्लियर हो कि भाई ये प्रॉब्लम आएगी, and I have to try and balance it in advance, try and create a setup so that I can keep balancing it. Otherwise, I might end up wasting my entire 1 year. Okay, that's all from my side. If you have any doubts, any questions, you can very well ask me in the comment section below. I'll see you very soon. Keep studying hard. All the best. Jai Hind.